हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, बात करेंगे एक और पीएचडी एडमिशन के बारे में, जहां पे हम जानेंगे कैसे आपको अप्लाई करना है, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन और एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो चलेंगे दोस्तों इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। उससे पहले हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पे आपको जो पीएचडी का सेशन रहेगा वो 23-24 रहेगा। फेलोशिप फॉर ऑल है और यहाँ पे कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं पे करनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी है, इसमें कुछ नियम और शर्तें रखे गए हैं जिनको आपको अगर आप फुलफ़िल करेंगे तभी आप इस पॉइंट का लाभ ले सकते हैं। बाकी अगर आप नेट क्वालिफाई नहीं या गेट क्वालिफाई नहीं, आवेदन कर सकते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आप एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकते हैं। सीट एंड सब्जेक्ट के बारे में आगे हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो जाते हैं। इसके अलावा जो आपके अदर पॉइंट हैं और ये पॉइंट है, इनको हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे आगे नोटिफिकेशन में। तो चलेंगे, लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए। तो हम यहाँ पे चलेंगे, आपका नोटिफिकेशन देखेंगे और बात करेंगे आपके इंस्टीट्यूट के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिजोरम की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है। एलिजिबिलिटी रखते हैं तो यहाँ पे आप जरूर आवेदन कीजिएगा। ये आपका नोटिफिकेशन है जो यहाँ पे 3/4/2023 को पब्लिश किया गया है। सेशन की बात करें तो यहाँ पे आपका 23-24 सेशन रहने वाला है। इसको अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों आपकी स्पेशलाइजेशन या एरिया या पीएचडी जो आपकी कैटेगरीज़ हैं या डिपार्टमेंट हैं उसके बारे में, तो यहाँ पे आपके मेंशन किए गए हैं आपके डिपार्टमेंट्स हैं। कैटेगरीज़ में आप देखेंगे तो आप यहाँ पे कैटेगरीज़ में है, रेगुलर मोड में आप पीएचडी कर सकते हैं, स्पॉन्सर्ड मोड में, सेल्फ फाइनेंस मोड में, या फिर आप यहाँ पे पार्ट टाइम मोड में पीएचडी कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन है आपके यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं, तो आप इनको यहाँ से चेक कर सकते हैं। बाकी मैं डिपार्टमेंट्स आपको बता दे रहा हूँ और आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। बाकी स्पेशलाइजेशन आप किस मोड में और किस मोड की जो आपकी एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर रहे हैं उस मोड को चेक करके आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आवेदन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आवेदन कर सकते हैं, आप यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आवेदन कर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आवेदन कर सकते हैं, सिविल इंजीनियरिंग में आवेदन कर सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, और इसके साथ आप यहाँ पे सेंटर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिसमें आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। ये आपके दोस्तों यहाँ पे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो मेंशन किए गए हैं, आप इन्हें चेक कर सकते हैं। मोड भी आप चेक कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन भी आप यहाँ पे चेक करके पीएचडी के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन किया गया है। तो अगर आप यहाँ पे पीएचडी इन इंजीनियरिंग में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपने अपना जो मास्टर है इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में कंप्लीट किया हो, जिसमें आपने एमई, एमटेक या एमएससी अगर आपने किया है, और आपकी जो परसेंटेज हैं वो यहाँ पे आपके परसेंटेज 60% हैं या फिर 60% से अबव हैं। अगर आप में परसेंटेज सिस्टम नहीं लागू है, अगर आप में सीजीपीए सिस्टम लागू है, तो 6.5 आपका जो सीजीपीए होना चाहिए 10 पॉइंट स्केल पे। यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे और आप आवेदन कर सकते हैं। नेट या गेट अगर आप क्वालिफाई नहीं हैं तो आप यहाँ पे कोई बात नहीं, आवेदन आप कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो यहाँ पे आप बैचलर डिग्री के बाद भी पीएचडी कर सकते हैं। बैचलर आपने जो अपना इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया हो, सीजीपीए जो आपका है वो 7.5% होना चाहिए, इससे अबव होना चाहिए, या फिर आपके अगर परसेंटेज सिस्टम अप्लाई है तो आपके पास 70% मार्क्स होने चाहिए। साथ ही यहाँ पे आपके पास एक वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे बैचलर डिग्री के बाद पीएचडी कर सकते हैं। अगर आपके पास ये कोई क्वालिफिकेशन नहीं है तो आप यहाँ पे अगर आप परसुएंगे या नहीं, आप यहाँ पे लास्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो यहाँ पे थर्ड ईयर के अगर आप स्टूडेंट हैं बीटेक के, और आप जो अपनी क्वालिफिकेशन हो एनआईटी मिजोरम से कंप्लीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे आपके पास जो सीजीपीए होना चाहिए वो 8.0 या फिर इससे अबव होना चाहिए, तभी यहाँ पे आप आवेदन कर पाएंगे और रेगुलर मोड में पीएचडी कर सकते हैं। ये दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाता है। बाकी यहाँ पे ये आपकी फेलोशिप के बारे में बताया गया कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप जो यहाँ पे फुल टाइम रेगुलर पीएचडी कैंडिडेट करेंगे उनको यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाली है, जो कि आपको यहाँ पे 5 साल तक ये फेलोशिप मिलेगी। फेलोशिप का दोस्तों लाभ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं या फिर आने वाले समय में पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पे आप उसी इंस्टीट्यूट में पीएचडी करिएगा जहाँ पे आपको ज़्यादा चांसेस हैं फेलोशिप मिले, या फिर आपके पास कोई फेलोशिप होनी चाहिए। बेसिकली आप इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि यूजीसी से एसआईआर की फेलोशिप आपको मिलती है, जेआरएफ अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं या फिर आप कैटेगरीज से आते हैं तो उनमें भी फेलोशिप रहती है, अगर आप वो मिलती है तभी आप पीएचडी करिएगा। विदाउट फेलोशिप अगर आप पीएचडी करेंगे तो ये समझिए कि आपकी बहुत ही जो पीएचडी है या फिर आपकी जो आने वाले समय में जो आपकी पीएचडी का पीरियड है वो इतना फ्रस्ट्रेटेड और प्रॉब्लम वाला होगा कि आप बहुत ऊब जाएंगे। तो मैं तो कहूँगा कि जब आप पीएचडी करिए तो आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए, फिर आपके पास इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपका जो इंस्टीट्यूट है वो प्रोवाइड करता है, तभी आप पीएचडी करिएगा। विदाउट फेलोशिप पीएचडी करने में कोई मज़ा नहीं है, सिर्फ आप यहाँ पे फ्रस्ट्रेट होंगे।
मैं अगर प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको बताऊं तो अगर आप पीएचडी करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़्यादातर प्रायोरिटीज़ दीजिए आईआईटीज़ को, फिर उसके बाद एनआईटीज़ को, आईएम को देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को देख सकते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ को, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को, और लास्ट में आप यहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूट अपनी अपनी जगह पे अपनी जो इम्पोर्टेंस वो रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर जब आप पीएचडी करें तो कोशिश ये करिए कि आपके पास कोई फेलोशिप होनी चाहिए या फिर आपके इंस्टीट्यूट फेलोशिप प्रोवाइड करता हो, तभी आप पीएचडी करिए। अन्यथा आप पीएचडी करेंगे तो बहुत ही, जब अपना रिसर्च वर्क करेंगे या फिर आप फील्ड पे जाएंगे तो बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसमें आपको बहुत सारा पैसा आपके पास होना चाहिए जो आपको यहाँ पे लगता है करने में। तो वो अगर नहीं होता है तो आपकी जो एक क्वालिटी पीएचडी है वो नहीं हो पाएगी। और यहाँ पे यूजीसी आपको फेलोशिप प्रोवाइड कराती भी है, तो यहाँ पे यूजीसी की अगर आपके पास फेलोशिप है तब तो अच्छी बात है। बहुत सारी फेलोशिप हैं, उनको आप लाभ ले सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। तो इसलिए जो आपके पास, जैसे कि यहाँ पे अभी नेट और गेट नहीं है, तब भी आवेदन कर सकते हैं और इंस्टीट्यूट की फेलोशिप आप ले पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे आईआईटीज़ हैं, एनआईटीज़ हैं, वो आपको एक फेलोशिप देती हैं। अगर आपके उनकी उसमें आप सिलेक्ट होते हैं तो आपको फेलोशिप देती हैं। अगर आप हम स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो अगर आप वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं तो वहाँ पे आप अगर विदाउट नेट या गेट हैं या फिर जेआरएफ हैं तो आपको वहाँ पे कोई फेलोशिप नहीं मिलती है। तो कोशिश ये करिए कि आप आईआईटीज़ से, एनआईटीज़ से, और उसके बाद जो भी आप यूनिवर्सिटीज़ में, जो भी आप जहाँ से आपका आप जिस भी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटीज़ में इंटरेस्टेड हैं वहाँ से आवेदन करिए। लेकिन फेलोशिप, बेसिकली सभी इस मुद्दे की बात ये है कि आपके पास फेलोशिप होनी चाहिए पीएचडी के दौरान, है ना। बाकी यहाँ पे इसके जो अन्य पॉइंट्स उनको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कहेंगे तो इस पर एक अलग से हम वीडियो ले आएंगे, जहाँ पे आपको पीएचडी के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फेलोशिप से संबंधित हैं, कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए, वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए, या कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को कम देनी चाहिए, इस पर एक अलग से वीडियो ले आएंगे। अगर आपके ज़्यादा कमेंट्स आते हैं तो उस पर हम एक वीडियो लाएंगे। बाकी यहाँ पे अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास 60% मार्क्स होने चाहिए। नेट या गेट क्वालिफाई नहीं आवेदन कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इकोनॉमिक्स या इंग्लिश में आवेदन करना चाहते हैं तो 55% मार्क्स होने चाहिए। नेट या गेट क्वालिफाई नहीं, कोई बात नहीं। इसके साथ यहाँ पे अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे 50% मार्क्स चाहिए, एलिजिबल हो जाएंगे, आप आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके जो क्वालिफिकेशन हैं 0.5 CGPA की छूट मिल जाएगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम बात करें कैटेगरीज़ की, जो कि मैंने पहले ही आपको बता दी हैं, रेगुलर मोड में, स्पॉन्सर्ड मोड में, सेल्फ फाइनेंस, और आप यहाँ पे प्रोजेक्ट स्टाफ और पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं। फेलोशिप यहाँ पे सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट्स को मिलेगी जो यहाँ पे रेगुलर मोड में पीएचडी करेंगे। तो आपको यहाँ पे असिस्टेंटशिप या फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट फेलोशिप आपको मिलने वाली है। बाकी अगर स्पॉन्सर्ड, सेल्फ फाइनेंस या फिर प्रोजेक्ट स्टाफ वाली पीएचडी करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें, बात करें कैसे आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, तो अप्लाई करना है दोस्तों यहाँ पे आपको ऑनलाइन, और ये लिंक दिया गया है, इस पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आगे मैं आपको अभी दिखा दे रहा हूँ इस पर क्लिक करके, और उस एप्लीकेशन फॉर्म को आप भर पाएंगे। इसके यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी। मैंने जो आपका थंबनेल उसमें बताया कि कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी है, तो यहाँ पे मैंने वो भी बताया था कि यहाँ पे अगर आप इसकी जो शर्तें हैं उनको आप फुलफ़िल करेंगे तभी यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी है। तो यहाँ पे जो वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे फेलोशिप नहीं पे करनी है, सॉरी, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करनी है। बाकी यहाँ पे जो जनरल OBC के कैंडिडेट्स हैं उनको 200 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, और SC/ST कैंडिडेट्स को यहाँ पे 100 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। ये दोस्तों यहाँ पे आपके अकाउंट डिटेल्स दी गई, इनको आप चेक कर सकते हैं, इस पर एप्लीकेशन फ़ीस आप पे कर पाएंगे। बाकी यहाँ पे फिर से आपकी जो वही मोड्स हैं या कैटेगरीज हैं वो मेंशन किए गए, आप इन्हें चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम चलेंगे, बात करें अगर आपके एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो यहाँ पे एडमिशन सिलेक्शन प्रोसीजर में आपका एक एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर आपके यहाँ पे इंटरव्यू कंडक्ट कराया जा सकता है, उसी के माध्यम से यहाँ पे आप सिलेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है इसके ऑफिशियल साइट पे अपडेट करता रहेगा इंस्टीट्यूट, तो आप इसकी ऑफिशियल साइट भी प्रॉपर विजिट करते रहिएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 3 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है, उससे पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर दीजिएगा। और यहाँ पे हार्ड कॉपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, जो भी एप्लीकेशन फ़ीस पे किए उसका आप प्रिंट आउट ले लीजिएगा, और जो भी आपके क्वालिफाइंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे ले जाने पड़ेंगे। जब आपके यहाँ पे रिटन टेस्ट या फिर आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा तब आपको यहाँ पे ले जाने पड़ेंगे, उनको आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। साथ यहाँ पे आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी आपको ले जाने पड़ेंगे। इसके साथ यहाँ पे अगर हम नीचे चलें और बात करें इसके अन्य पॉइंट्स की, तो लास्ट डेट मैंने आपको बता ही दी है, यहाँ पे आपकी 3 मई 2023 इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पे जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट 12 मई 2023 को पब्लिश कर दी जाएगी। इसके साथ यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट हैं ये आपको यहाँ पे ऑफिशियल साइट पे देखने को मिलेंगे, तो आप यहाँ पे अन्य भी डेट्स दे दी गई हैं, आप इनको पॉज करके चेक कर सकते हैं। और आप इसकी जो ऑफिशियल साइट है उसे भी आप प्रॉपर विजिट करते रहिएगा,
वहीं पे जो भी आपके लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है अपडेट यूनिवर्सिटी आपका जो इंस्टीट्यूट है अपडेट करता रहेगा, तो वहाँ से आपको भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इस नोटिफिकेशन में यहाँ पे आपके जो पॉइंट्स थे वो मैंने लगभग आपके सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, तो आप इन सारे पॉइंट्स को चेक कर सकते हैं और आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए इस लिंक का यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं इसके ऑफिशियल साइट पे चलूँगा, जहाँ पे कैसे आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसके ऑफिशियल अगर साइट का लिंक अगर आपको नहीं पता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है। और अगर हम बात करें आपकी नोटिफिकेशन की, तो आपका जो दोस्तों नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे जो आप न्यूज़ एंड इवेंट्स हैं इसमें मेंशन किया गया, ये आप यहाँ पे देखेंगे एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन, ये यहाँ पे दिया गया, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे आपके सामने नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए जो मैंने अभी लिंक आपको दिखाया था उस पर आपको क्लिक करना था, और वैसे जैसे यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे क्लिक करने के साथ आपका सामने यहाँ पे जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन का पेज ओपन होगा, उसमें आपकी जो भी पर्सनल डिटेल्स मांगे जाएंगे उनको आपको फुलफिल करना है। और यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपना एप्लीकेशन फॉर्म फाइनल सबमिट कर पाएंगे। तो ये यहाँ पे दोस्तों आपको कैसे अप्लाई करना है वो भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। बाकी यहाँ पे नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड करना है तो मैंने आपको बता दिया। बाकी अगर आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पीएचडी के नोटिफिकेशन में लगभग पीएचडी से संबंधित आपके सारे पॉइंट्स हो गए हैं। अगर कुछ पॉइंट छूट गए हैं तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले उन पॉइंट्स को चेक कर लीजिएगा, देन एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो यहाँ पे नंबर से ईमेल आईडी दी गई, उन पर अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर अपना क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ पाएंगे। तो ये दोस्तों आपका नोटिफिकेशन था जो यहाँ पे एनआईटी मिजोरम की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए थे, और इस नोटिफिकेशन में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दोस्तों जरूर प्रेस कीजिए, जिससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे ऐसे एक पीएचडी की जानकारी के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।